तो यही फोटो सिस्टम का डेफिनेशन हो गया। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि फोटो सिस्टम एक वैसा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है जो कि थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, ठीक है, और जो जिसका मेन काम क्या चीज है, लाइट को क्या करना, एब्सॉर्ब करना, ताकि क्या हो सके, लाइट रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, ये फोटो सिस्टम कुछ नहीं है, ये फोटो सिस्टम हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, और इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी मिलते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में, सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो सिस्टम, जो कि क्या कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, सनलाइट को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, ताकि क्या हो सके, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन हो सके, और वाटर क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे वाटर का ऑक्सीडेशन हो सके, और ऑक्सीजन इवॉल्व हो सके, और हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट जिसको हम लोग एटीपी और रिड्यूस NADPH2 बोलते हैं, या दोनों को मिला के एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं, वो बन सके, ताकि ये बनेगा तब जाके फिर क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगा, तब जाके फूड बनेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो दिस इज हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड फोटो सिस्टम, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि देखो ये सब क्या चीज है, ये सब हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम है, ये सब क्या है, फोटो सिस्टम है, ये सब क्या है, फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम है, ये सब फोटो सिस्टम है, ठीक है, जो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो अगर एक फोटो सिस्टम को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे, केवल एक फोटो सिस्टम को, ठीक है, सब में वैसे ही होगा, एक फोटो सिस्टम को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये फोटो सिस्टम कैसा दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फोटो सिस्टम को क्या कर रहा हूँ, बस एक फोटो, ये जो फोटो एक फोटो सिस्टम है जो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, इसको मैं मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब होगा क्या, अगर इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो ये फोटो सिस्टम में क्या दिखेगा, अभी भी मैं बताया कि फोटो सिस्टम में क्या रहेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही तो रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि फोटो सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे तीन चीज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। पहला हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, और थर्ड हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको PEA बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो छोटा सा जो फोटो सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, जो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में है, वो हम लोग बोलेंगे तीन कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। पहला एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, और तीसरा हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन, ठीक है। तो अब इसको डायग्राम से समझो, देखो क्या चीज है, यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर है, क्या चीज, ये फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट को बोलते हैं क्या चीज, एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या चीज आएगा, हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स में, देखो ध्यान से, ये सब जो मैं बनाया हूँ, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, क्या चीज, ये सब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। चूंकि ये पेरिफेरी की तरफ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे PAP, पेरिफेरी एसेसरी पिगमेंट्स। मतलब ये क्या चीज है, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो फोटो सिस्टम के पेरिफेरी में प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि ये पेरिफेरी में प्रेजेंट है, इसीलिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लाइट को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, मतलब एंटीना का काम कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, जो कि लोकेटेड होता है फोटो सिस्टम के पेरिफेरी में। अब इसके जस्ट अंदर आएंगे, पेरिफेरल एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के जस्ट अंदर आएंगे, तो देखो यहाँ पर भी क्या चीज है, ये मैं ब्लू कलर से दिखाऊं, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही तो प्रेजेंट है ना। और इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोर पिगमेंट्स बोलते हैं। ये सब क्या है, ये सब कोर पिगमेंट्स है। कोर पिगमेंट्स इसीलिए क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए और पेरिफेरल एसेसरी प्रोटीन, पेरिफेरल एसेसरी पिगमेंट्स के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कोर पिगमेंट्स या कोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, ये पेरिफेरल एसेसरी पिगमेंट्स जो है और ये जो कोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या क्या चीज क्या मिलने से बनता है, हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स पेरिफेरल एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और हम लोग बोलेंगे कोर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के मिलने से क्या बनता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या चीज है, क्योंकि एंटीना है तो एंटीना का काम क्या चीज है, किसी चीज को रिसीव करना। तो ये सारा का सारा जो पिगमेंट्स है, जो एंटीना कॉम्प्लेक्स जो बना रहा है, इसका मेन काम क्या चीज है, इसका मेन काम क्या चीज है कि सनलाइट को क्या करना, सनलाइट को क्या करना, हम लोग बोलेंगे रिसीव करना या एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। कैसे एब्जॉर्ब करता है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया पहला एंटीना कॉम्प्लेक्स। दूसरा फिर क्या चीज है, फोटो सिस्टम फिर क्या चीज के मिलने से बनता है,
रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जो मैं बनाया हूं ये वाला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। रिएक्शन सेंटर में हमेशा याद रखना क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए रहेगा। ठीक है, जिसको मेन रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। तो इसको हम लोग रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगा अभी आगे। बस अभी इतना जानिए कि एंटीना कॉम्प्लेक्स और ये क्या चीज है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। और तीसरा हम लोग बोलेंगे और एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन। ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एक फोटो सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बताया कि फोटो सिस्टम क्या होता है, वैसा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है जो कि क्या करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे लाइट रिएक्शन को कराता है। और ये प्रेजेंट होता है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। एक अगर फोटो सिस्टम को अगर हम लोग मैग्नीफाई करके देखेंगे तो वो फोटो सिस्टम 3 कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। पहला एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए, तीसरा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन। ठीक है, तो एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, तो एंटीना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। तो बाहर की तरफ जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है इसको हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। उसके अंदर की तरफ जो देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर पिगमेंट्स। ये दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या चीज का बना हुआ है, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का बना हुआ है। इसमें क्या क्या पिगमेंट्स आएगा, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल बी आएगा, क्लोरोफिल सी आएगा, जेंथोफिल आएगा, कैरोटीनॉइड्स आएगा, फाइकोबिलिन्स आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये लोकेटेड होता है कहां पर, हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए के चारों तरफ। ठीक है, और जो कि क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। और यही एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है, क्योंकि एंटीना है तो ये क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कहां तक पहुंचाएगा, लाइट एनर्जी को कहां तक पहुंचाएगा, हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए तक। ठीक है, तो ये हो गया एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम। अब देखो दूसरा क्या चीज है,